ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 का पहला चैप्टर है जल और जंगल। इसका 2 क्लास हमने पढ़ चुका है, तीसरा क्लास होने वाला है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि पृथ्वी पर कितना पानी है? 100% पृथ्वी पर पानी है ना जी। अब 100% में पूरा पानी को 2 भाग में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। तो पहला भाग है खारा पानी। कौन भाग है? और दूसरा भाग है मृदु जल। ठीक है, पानी जल दोनों एक ही बात है और वाटर तीनों एक ही बात है। यस या नो? हाँ, तो पृथ्वी पर कुल पानी को 2 भाग में बांटा गया। पहला था कौन चीज? खारा पानी। दूसरा था मृदु पानी। अब देखो, खारा पानी को अंग्रेजी में कहते हैं साल्ट वाटर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साल्ट वाटर। अब मृदु जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर। ठीक। अब देखो, बोलेगा खारा पानी क्या है, तो तुम बोलेगा प्रकृति में पाए जाने वाले नमक युक्त जल। प्रकृति में जो नमक युक्त जल पाया जाता है ना, उस सब जल को कहते हैं खारा पानी। ठीक। अब मृदु जल क्या है? तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है। साबुन के साथ आसानी से और मृदु जल कहलाता है। सब बोलेगा ध्यान से। क्या बोलेगा मृदु जल में? यानी कि जब हम लोग कल से पानी लाते हैं या फिर नदी तालाब से पानी लाते हैं, तो उसमें जैसे बाल्टी में देते हैं ना, तो बाल्टी के हिलाते हैं तो झाग उत्पन्न कर देता है ना साबुन या सरफ के साथ। तो वो वाला पानी कौन हो गया? मृदु जल। और जो पानी झाग ने उत्पन्न करे, जो नमकीन हो, प्रकृति में पाए जाने वाले नमक युक्त पानी, जैसे महासागर वाला पानी सब, महासागर वाला पानी सब एक उदाहरण होगा खारा पानी का। तो ये सब खारा पानी कितने प्रतिशत स्थित है? तो 97%। क्या प्रतिशत भैया? 97%। अब मृदु जल क्या प्रतिशत उपस्थित है? 3%। अब यो मृदु जल में 2 भाग है। मृदु जल के 2 भाग है। देखो 2 भाग कौन कौन है। तो पहला है भूमिगत जल 0.6%। यानी भूमिगत जल, भूमि के नीचे जो जल स्थित है, जो जल हम लोग पीते हैं चापाकल के साधन के द्वारा, वो जल है भूमिगत जल 0.6%। समझ सकता है कितना पानी है पीने वाला? भूमिगत, भूमि के गत यानी कि नीचे, भूमि के नीचे जो स्थित जल है, जो हम लोग चापाकल के स्रोत के द्वारा पीते हैं, तो वो कौन जल हुआ? भूमिगत जल। इसी में एक और है पहाड़ वाला जल। पहाड़ी एरिया में बर्फ चट्टान बन के, हिमनद बन के पाया जाता है। ठीक। तो वो सब जल हुआ ये पहाड़ वाला 2.4% स्थित है। पहाड़ों में कितने प्रतिशत जल स्थित है? 2.4%। ये आंकड़ा को भूलना ना है, ये आंकड़ा को भूलना नहीं है। पहले क्या जाने की अध्याय 1 का जल और जंगल का कक्षा 7 का तेसर क्लास ही है, पार्ट 3 है ये। अब देखो, तब पृथ्वी पर कुल जल की प्रतिशत 100% है। मान लो पृथ्वी है, इस पे पूरा 100% जल है। इसमें खारा जल कितना है? 97%। तो खारा जल क्या है? तो यानी कि सॉफ्ट वाटर की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी पे प्रकृति में पाए जाने वाले नमक युक्त जल को खारा जल कहते हैं। और मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है, उसे मृदु जल कहते हैं। इसका अंग्रेजी है सॉफ्ट वाटर। ठीक। अब मृदु जल क्या प्रतिशत? 3% मृदु जल है। खारा जल 97%। जब 97 और 3 को जोड़ेगा तो कितना होगा? 100%। फिर हो जाएगा। अब इस 3% को 2 भाग में बांटा गया, तो 2.4% है पहाड़ों एरिया, बर्फ में, चट्टानों में, हिमनद में बसा हुआ जल। और भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे जल जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। यस या नो? वो जल का प्रतिशत है 0.6%। आप तोरा कोई पूछतो पानी पिए वाला जल के संख्या बोल कते छे? क्या प्रतिशत छे? 0.6%। तो 0.6% बोले के। ठीक। आ का तो पहाड़ों, हिमनदों और वहाँ कितना प्रतिशत जल स्थित है? तो
तो 2.4%। लेकिन यदि पूछ दे तो मृदु जल कते प्रतिशत है तब की बतेबी तो की बतबे 3%। अब वही खारा जल के बात होते तब 97%। आई पूछ दिल को खारा जल के परिभाषा बोलता खारा जल के परिभाषा है मृदु जल तो जल के बारे में इतना बात जानकारी प्राप्त होले ना। आप किताब के ओर चले छी, किताब के ओर देखे छिए किताब की कहे छे यहाँ तक कल के क्लास में सीखल दिया अपना सब। आ यहाँ चालू करबे की हाँ कहे छे कि क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस जानकारी से थोड़ा चिंतो भे रहल छो कि मतलब अत्य बेकार ई सब बेकारे न जल छिए रे। खारा जल ई सब बेकार जल होले। आरो मृदु जल में पहाड़ों एरिया में बर्फ चट्टान हिमनद बन के छे जल ई सब बेकारे जल। लेकिन पिए वाला जल तो अपना इतनेटा बचल छे एकरे केना करके पकड़ने रख छे। आ यह जल के पी रहल छे ओकर दादो पील के ओकर पप्पो पील के हमहू सब पी रहल छिए अपन बेटो पोता पीते। इतनेटा जल के सब पी रहल छे। इतनेटा जल के एकदम कपड़ा धो रहल छे एकदम से लिपस्टिक में घोर रहल छे। तो ई सब जल के की करे इतनेटा जल छे उपस्थित तो एकरा देखी कते लोग यूज कर रहल छे ना जी। अब तो ई बात से चिंता नहीं भे रहल छे तोरा कितनेटा जल छे की हेते हमर बेटा पिए पड़ते कि ना ना तोरा नहीं चिंता हो छो? चिंता सबके हो छे हमरा नहीं हो छे। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों घर पर परिवार वाले व अन्य समुदाय के लोगों में बांट सकते हैं। प्रसाद हाले लाले रे फलनमा चिलनमा डलनमा कलनमा नहीं बढ़ दे छिए वरना ई जानकारी जे हमले सर जी बतेलको उ सब के बतबै छे। आदि कोई नहीं सुनते तो धाय ओकरा कान में गियर लगबे छे। समझ ली ई जानकारी सबके बतबे छे कि हेरे कम में पानी छे कम पी। प्यास 2 गिलास के लगतो 2 गिलास पी ले लेकिन फेंक नहीं एको गिलास। आ ई नहीं कि मुँह धुए के यहाँ 1 चूर पानी से अब मारे यहाँ धुए के मुँह के यहाँ चिकन बनबे के फेरा में चकला बनबे के फेरा में एकदम से धोई ले लिए यहाँ 12 बाल्टी पानी से। तब ज्यादा पानी की बर्बादी नहीं करे छे। वही किया कि पानी बहुत कम छे। देखी बेटा पोताल बचतो के नहीं तो ही सोच ले साला हमरो दादा पीने रहे यह वाला पानी में आ तोरो दादा की रे आ वह पीते आ रहा छे पीते 0.6% ना पानी पिए वाला छे। आ बाकी सब तो साला ई खरा जल पानी महासागर में उपस्थित छे वो पिए वाला पानी उनी छिए ना। आ कहिया ई पानी खत्म भे जेतो आ कहिया टपक जेबी न से आधा हमें जिलेबी खाए पहुंच जेबू। समझ ली तो कहे आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतरता उपलब्ध करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये इतनेटा जड़ कते करोड़ों वर्ष छे उपस्थित पृथ्वी पर आ एकरे सब पीते जा रहल छे तैयो नहीं ओढ़ते जा रहल छे तैयो नहीं ओढ़बै छे तो बहुत जल्दी ओढ़े वाला छे। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। अब जल चक्र के बारे में बताते आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखिए। 6ठा क्लास में तो सब पढ़ना है भी ना कि जल चक्र के बारे में पढ़ना रहियो ना। हाँ जल चक्र के बारे में की जौन चीज जल चक्र के बारे में ओकरा नोटबुक में कल लिख के आवे के वाला के लिए HW भे गेलो। तो कहे जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों के संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों को सही शब्द लिखिए। कहता है कि 6 गो शब्द देल है ठीक। एगो है जमभोल एगो है पसवा और 3 नंबर में है घनसन दलबा नर्स्त वास्तुपत की लिखल छे रे आकर छे पार्व। ई सब के जल चक्र के बारे में अपना सब कल के क्लास में सीखबे। तो आए के लिए इतने था। आए के लिए टाटा बाय बाय।